इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे अध्याय 7 बिहार बोर्ड वर्ग 5। अध्याय 7 में दिया गया है कोण। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें घूमती है और कुछ नहीं घूमती है। जैसे कि कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक क्या एक पूरा चक्कर लगा लेती है। दरवाजे का पल्ला एक चक्कर से भी कम घूम पाता है। उसी प्रकार झूला एक चक्कर से कम घूमता है, जबकि दीवार बिल्कुल नहीं घूमती है, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। देखिए ये जो कुम्हार का चाक है, ये एक पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, पूरा चक्कर लगा लेता है। इसका देखिए यहाँ पे जो झाड़ू लगाने से जो है ना, झाड़ू यानी कि कम घूमना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे झाड़ू लगा रहा है। इसका देखिए झूला है, झूला क्या है, आधे से कम चक्कर लगाती है। इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे दरवाजे का जो पल्ला है वो आधे से कम घूमता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे घड़ी की दीवार पर दीवार जो बिल्कुल नहीं घूमती, परंतु जब हम दीवार के सहारे आगे बढ़ते हैं और उसके कोना से घूमते हैं तो हमारे दीवार की दिशा भी बदल जाती है। अब यहाँ से ये भी देखेंगे कि घड़ी के समय के अनुसार पूरा चक्कर, आधा चक्कर या फिर एक चौथाई यानी कि चक्कर लगाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, पूरा घूम घूम गया है। फिर से यहाँ पे देखिए आधा से कम लगाया, फिर से ये सॉरी यहाँ पे आधा चक्कर लगा लिया है। इसी तरीके से यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पे चित्र और भी दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले जैसे देखिए यहाँ पे कौन सी चीज़ें घूमती है और कितनी घूमती है, उनके नाम के सामने सही जगह पर सही निशान लगाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ वस्तु का नाम पूरा। अब देखिए ये जो है वस्तु के नाम में क्या, कौन सा वस्तु पूरा चक्कर घूमती है या फिर कौन सा आधा चक्कर घूमती है, कौन सा जो है चौथाई चक्कर घूमती है, उसके कौन सा जो कि बिल्कुल नहीं घूमती है। तो देखिए यहाँ से अगर हम झूला की बात करें तो झूला जो क्या होता है, आधा चक्कर भी नहीं घूमता, यानी कि हम लोग आधा चक्कर से कम घूमता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, झूला आधे से कम चक्कर लगाती है। तो देखिए यहाँ पे पूरा चक्कर तो नहीं होगा, आधा चक्कर भी नहीं होगा, ये यानी कि चौथाई चक्कर हो जाएगा। तो इसके आगे हम लोग टिक इस प्रकार से लगा सकते हैं। कुम्हार का चाक क्या होता है, देखिए कुम्हार का चाक जैसे कि हम लोग देखेंगे, ये जो है ना यहाँ पे ये पूरा चक्कर लगाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा चक्कर लगाएगा। दरवाजे का पल्ला क्या होता है, तो देखिए दरवाजे का पल्ला जो आधा से कम खुलती है, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं कि चौथाई खुलती है, यानी कि चौथाई खुल रहा है। घड़ी की सुई क्या होता है, देखिए घड़ी की सुई जो है ना पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है, यानी कि पूरा घूम जाता है घड़ी का सुई। गाड़ी का पहिया भी पूरा घूमता है। उससे घर की दीवार जो होता है ना, देखिए दीवार अपने जगह स्थिर रहता है, वो नहीं घूमता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बिल्कुल नहीं घूमती है। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ चित्र और भी दिया हुआ, जब कोई वस्तु घूमती है या फिर अपनी दिशा बदल लेती है तब वो क्या बनाती है, एक कोण बनाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाथ को जैसे ऊपर किया तो इसके बीच की जो जगह है यहाँ पे ये वाला देखिए कोण बनाया, फिर से हाथ को जब पूरा उठा दिया तो फिर से ये भी एक कोण बन गया। अब देखिए ये जो चापाकल का हैंडल है, जब इसको नीचे छोड़ दिया तो इसके नीचे भी कुछ कोण बन गया है, और इसको ऊपर उठाया तो फिर से यहाँ से भी कोण बना है। उसके देखिए ये जो व्यक्ति अपना पैर उठाते हैं यहाँ पे देखिए इसके बीच का यहाँ पे कोण बन गया है। तो यहाँ से जो है अब देखिए यहाँ पे जो है ना समकोण की जो है ना समझ, यानी कि समकोण जो कोण होता है वो कैसे बनता है। सो यहाँ पे कुछ आकृति दिया हुआ, तो इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि समकोण कौन कौन सा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं, यहाँ से देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बिल्कुल सीधा है। ठीक है, ये लाइन क्या है, बिल्कुल एकदम सीधा है, और इसके बीच का जो कोण क्या बनेगा, यानी कि समकोण बनाएगा। ठीक है, समकोण कोण क्या होगा, यानी कि 90 डिग्री के कोण को हम लोग कहते हैं समकोण। ठीक है, 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक समकोण है और यहाँ भी समकोण है, यहाँ भी समकोण बनेगा, इसके ऊपर भी समकोण बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 10 का नोट भी देखते हैं, तो यहाँ भी एक समकोण बना देगा, यहाँ से समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये भी समकोण यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा, यहाँ से इसमें भी समकोण बनेगा।
इसका देखिए ये जो घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा, तो देखिए इसके बीच में क्या एक समकोण बन रहा है। उसके देखिए हाथ को जब ऊपर किया तो इसके बीच में जो देखिए ये वाला कोण, तो देखिए समकोण जो है इस प्रकार के जो भी चित्र होगा तो उसको हम लोग समकोण कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए समकोण बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, एकदम समकोण एकदम सीधा होगा। यानी कि सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अक्षर अगर एल की तरह दिखेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे, ठीक है। एल की तरह दिखने वाले कोणों को हम लोग क्या कह सकते हैं, समकोण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 बजा तो समकोण हो रहा है और 9 भी बज रहा तो समकोण बना रहा है। इसके बाद देखिए अब यहाँ से जो है घड़ी द्वारा समकोण पर अभ्यास, यानी कि घड़ी की सुइयाँ कहाँ कहाँ समकोण बना रही है उस पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए यहाँ पे जो है ना ये समकोण नहीं बना रहा, ठीक है, ये समकोण नहीं बना के समकोण बनने के लिए एल की तरह आकृति होना चाहिए, लेकिन ये एल की तरह नहीं है तो ये समकोण नहीं बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो एल की तरह आकृति बन रहा है ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, समकोण होगा। यहाँ पे देखेंगे एल की तरह आकृति नहीं बन रहा, ये समकोण नहीं होगा। इसके बाद जो है यहाँ से देखिए ये भी समकोण नहीं होगा, ये भी समकोण नहीं होगा, और ये देखिए एल की तरह आकृति बन रही है, इसलिए ये जो है समकोण हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से जो है आपको यानी कि याद रखने की कुछ बातें हैं। तो यहाँ पे देखिए समकोण, देखिए एल जैसे जो आकार के कोण होगा उसे हम लोग कहेंगे समकोण, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार की आकृति होगा, इसे ही हम लोग समकोण कहेंगे। उसके देखिए न्यून कोण, न्यून कोण क्या होगा, समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। समकोण कोण से छोटे कोण को हम लोग न्यून कोण कहेंगे। और न्यून कोण देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी कि इस तरीके के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से जो अधिक कोण है, तो अधिक कोण क्या, एक समकोण से बड़े पर 2 समकोण से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। यानी कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि जो अधिक कोण क्या होगा, 90 डिग्री से बड़ा कोण को हम लोग अधिक कोण कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, घड़ियों में दिखाए गए समय को देखकर पता कीजिए कि सुइयों द्वारा कौन कौन से कोण बन रहे हैं, बने कोणों के नाम खाली स्थान पे लिखिए। यहाँ पे लिखना है, देखिए ये जो है एल की तरह आकृति बन रहा है तो इसलिए ये हो जाएगा समकोण, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण। और ये भी एल की तरह आकृति बन रहा है तो ये भी हो जाएगा समकोण। अब देखिए ये जो देखेंगे यहाँ पे, ये जो है ना ये क्या कहता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि समकोण से ये छोटा कोण है, ठीक है। तो समकोण से जो छोटा कोण होगा उसे हम लोग कहेंगे न्यून कोण। इसके बाद जो यहाँ पे देखिए ये भी जो कोण जो बन रहा है, यानी कि समकोण से छोटा बन रहा है, तो इसलिए इसको भी हम लोग कहेंगे न्यून कोण। इसके बाद जो है देखिए ये जो है ना, यानी कि समकोण से भी जो है ना बड़ा कोण बना रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक कोण, ठीक है। यहाँ पे चित्र से देखिए ये जो है ना थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ भी देखिए तो ये जो है ना, अगर यहाँ पे रहता ये तो ये हो जाता आपका समकोण, लेकिन ये जो है ना यहाँ से निकल के यहाँ पे मिल रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अधिक कोण। इसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है आकृति, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और तालिका को पूरा कीजिए। तो देखिए ये जो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा, तो ये जो है बनेगा आपका न्यून कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए समकोण से कम या फिर न्यून कोण, तो इसको हम लोग यहाँ पे टिक मार सकते हैं, ठीक है। यानी क्या बन गया, न्यून कोण बन गया। और देखिए ये जो है ना यहाँ पे एल की तरह आकृति बना रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। उसके देखिए यहाँ से जो देखेंगे ना, ये जो है ना एल की आकृति से बड़ा कोण है, ठीक है, एल की आकृति से बड़ा है, और इधर भी एल की आकृति से बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका समकोण से बड़ा, या फिर अधिक कोण हम लोग कह सकते हैं इसको, तो अधिक कोण हो जाएगा। और ये देखिए ये जो है ना बिल्कुल एल के तरह है, तो ये हो जाएगा समकोण, ठीक है। और ये देखिए समकोण से छोटा कोण है, तो इसलिए ये हो जाएगा यानी कि न्यून कोण। उसके ये भी क्या है, समकोण से छोटा कोण है, तो ये भी हो जाएगा न्यून कोण। अब देखिए यहाँ से जो है ना, यहाँ पे क्या है, एक क्या है ये, यानी कि
समकोण से छोटा कोण है तो ये भी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे देखेंगे ये वाला, और यहाँ से यहाँ भी कोण दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा, यानी कि समकोण से बड़ा कोण अधिक कोण हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे जो दिया गया है चित्र देखिए एवं बने कोण के नाम लिखिए। तो देखिए ये जो है ना समकोण से बड़ा कोण है, ये वाला क्या है, समकोण से बड़ा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण, अधिक कोण कहेंगे। और ये देखिए तो ये क्या है, ये एक समकोण है, तो इसको हम लोग लिखेंगे समकोण। और यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये जो है समकोण से छोटा कोण है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे न्यून कोण। इसके यहाँ पे देखिए ये जो है ना समकोण से बड़ा कोण है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। और ये समकोण से छोटा है तो इसको कहा जाएगा न्यून कोण। और ये क्या कौन सा कोण है, देखिए ये समकोण है, ठीक है, यानी कि ये एकदम एल के तरह आकृति बन रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे समकोण। इसके बाद देखिए यहाँ से जो कुछ आकृति दिया गया है, तो इसमें से कह रहा है कि आकृतियों में कोण पहचानिए, ठीक है, तो बताना कि समकोण कितने हैं, न्यून कोण कितने हैं और अधिक कोण कितने हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे ये वाला एल की तरह आकृति है, और यहाँ भी एल की तरह आकृति, यहाँ भी एल की तरह आकृति, यहाँ भी एल की तरह आकृति है, यानी कि ये जो है यानी कि समकोण बनाते इसमें कितने समकोण, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। अब देखिए यहाँ से जो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ठीक है, ये क्या बन रहा है, यानी कि समकोण से बड़ा कोण बन रहा है, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण। तो यहाँ पे एक अधिक कोण बना, यहाँ भी बना, यहाँ भी बन गया, सॉरी यहाँ पे जो है ये वाला अधिक कोण है और यहाँ भी अधिक कोण है, सॉरी यहाँ पे जो है ये दो न्यून कोण बन जाएगा, ये दोनों। तो इसमें जो है देखिए अधिक कोण कितना है, 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। और न्यून कोण कितना है, ये देखिए ये यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं, सर आकृति का थोड़ा सा फर्क है, तो इसमें न्यून कोण चलिए यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये न्यून कोण या फिर समकोण की तरह दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो ये समकोण दिख रहा है और यहाँ पे जो न्यून कोण दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। और देखिए यहाँ पे जो है ये जो यहाँ पे देखें 1 कोण 2 कोण और ये तीसरा कोण, और ये सभी के सभी जो है यानी कि एल की आकृति से छोटे, यानी कि ये जो हो जाएंगे न्यून कोण, ठीक है, तो यहाँ पे 3 ठो न्यून कोण बनेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो 1 2, ठीक है, 2 ठो क्या है, 2 ठो है समकोण, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1 2, 2 ठो क्या है, यानी कि 2 ठो है अधिक कोण। उसके यहाँ से हम लोग देखते हैं तो 1 ठो क्या हो जाएगा, न्यून कोण। इसके बाद जो है यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इस आकृति में न्यून कोण कितना है, तो देखिए यहाँ पे 1 ठो और ये 2 ठो, ठीक है, ये 2 ठो क्या हो गया, न्यून कोण, 1 2 3 ठो हो जाएगा न्यून कोण। तो चलिए यहाँ पे 3 ठो न्यून कोण और 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, सॉरी यहाँ पे जो है ना आकृति की वजह से यहाँ से, चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ठो बन जाएगा आपका समकोण। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी समकोण बन जाएगा, अगर यहाँ पे एक समकोण बनता है तो नीचे भी समकोण ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक समकोण और ये भी एल की तरह आकृति बनेगा, ठीक है, तो तीली से बनाया गया है, जैसे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है। तो यहाँ पे 5 ठो समकोण और 2 ठो न्यून कोण, ठीक है, यहाँ से ये वाला और ये वाला। इसके देखिए यहाँ से 1 ठो ये न्यून कोण हो गया, ठीक है, यहाँ से ये वाला भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। तो यहाँ पे 1 2 3 ठो है न्यून कोण। और अधिक कोण कितना, देखिए यहाँ से ये वाला अधिक कोण है और ये वाला भी
अधिक कोण है, यानी कि 2 ठो होगा अधिक कोण। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 ठो और होगा, यहाँ से ये भी कोण जो होगा अधिक कोण, तो यहाँ पे अधिक कोण की संख्या बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे जो है देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखते कुछ कोण। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सभी के देखिए अंदर वाले कोण है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतः कोण। ठीक है, ये सब जो है अब यानी कि बंद आकृति के अंदर जो भी कोण होगा उसे हम लोग कहेंगे अंतः कोण, और ये जो बाहर का कोण है इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, बाह्य कोण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दिया हुआ है, दी गई आकृति में कोणों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए ये जो आकृति है इसमें बताना है कोणों की संख्या कितनी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि यहाँ पे कुल कोणों की संख्या है 6। अब अगर दी गई आकृति में बाह्य कोणों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए बाह्य कोण यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। इसके बाद जो है अंतः कोणों की कुल संख्या कितनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। इसके बाद जो है आगे दिया हुआ कुछ कोणों का मापने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कुछ जो दिया हुआ है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपने साथी का नाम लिखिए एवं इसमें छिपे कोणों का नाम बताइए, कोण बताइए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक नाम, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है गौतम। ठीक है, तो गौतम में जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे एक समकोण बन गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो है न्यून कोण है, यहाँ भी न्यून कोण है, यहाँ भी न्यून कोण है, और देखिए ये वाला अधिक कोण है और यहाँ पे अधिक कोण है। ठीक है, यहाँ पे देखिए समकोण बना रहा है। ठीक है, यहाँ भी समकोण है, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ जो ये जो खाली जगह है तो इसमें जो है कम से कम 5 बच्चे का नाम लिखना है, साथी का नाम लिख करके, और उसमें से उस नाम के सहारे कौन कौन सा कोण बन रहा है तो आपको यहाँ पे लिख लेना होगा। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है कि योग में छिपे कोण को यानी कि बताना है। तो जैसे कि देखिए यहाँ जो हम लोग देख रहे थे ये कौन सा कोण बन रहा है, तो देखिए ये बन रहा है आपका समकोण। उसके देखिए ये वाला जो क्या है, यानी कि समकोण से छोटा कोण है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। अब देखिए ये जो है ये भी क्या है, यानी कि समकोण से छोटा कोण है, तो ये वाला भी हो जाएगा न्यून कोण। अब देखिए ये जो समकोण से बड़ा कोण बन रहा है तो ये हो जाता है अधिक कोण। तो इस तरीके से जो इसका स्वयं करके देखें हल हो चुका है, और हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।